अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फ़ातिमा वसीम और आज मैं मौजूद हूँ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। यहाँ पे जो हम लोगों ने सुना है अभी तक, मोस्टली लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने कंट्री अपनी छोड़ के कहीं बाहर शिफ्ट होना है, बाहर के मुल्क जाना है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो ऐसा प्लान क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। नूरुल अमीन, आप भी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं? इसके अलावा पाकिस्तानी के पास हल ही नहीं है बाहर जाने के अलावा। रिसेंटली मैं जॉब कर रहा था पाकिस्तान में, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, बिजली के बिल हैं, मामलात हैं, उनमें मैं फुलफ़िल नहीं उतर सकता। ठीक है, तो मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ रहा है, घर बार छोड़ के। तो मेरी सिर्फ हुकूमत से ये गुजारिश है कि देखें कि आपके पास ना तो एजुकेशन है, ना तो आपके पास फूड है, ना तो आपके पास कुछ ऐसा माहौल है। आप इसी ऑफिस में लगा लें कि करप्शन बेहद आम है, टाउट सिस्टम है। हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लिया था कोई 2-3 हफ़्ते पहले। वो एक्शन सिर्फ 15 से 20 मिनट का था। वो यहाँ से गुजर के गए हैं, तो फिर पीछे आप भी ग्राउंड के बैक साइड पे देख लें, सारा टाउट सिस्टम है। ठीक है, अंदर जाएं तो लाइनें ऐसे लगाई हुई हैं जिस तरह इन पे फ़र्ज़ है। लेकिन अभी मैं अगर मीडिया के सामने, मीडिया होल्डर के सामने किसी को 25 से 2,000 रुपया दूंगा, तो मैं बगैर लाइन के विदा प्रोटोकॉल मैं उस ऑफिस के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो एज अ सेम पाकिस्तान में करप्शन है। ठीक है, करप्ट मुल्क है। बींगा पाकिस्तानी मैं भी करप्ट हूँ। ठीक है, सब करप्ट हैं। तो मैं सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ना तो निज़ाम है, ठीक है, ना तो यहाँ पे निज़ाम को बनने दिया जा सकता है। जब तक यहाँ से करप्शन न ख़त्म होगी, बेईमानी नहीं ख़त्म होगी। यहाँ पे पार्किंग वाला था 20-30 रुपये पार्किंग के ओवर चार्ज कह रहा है कि जी मुझे यहाँ के जो है पासपोर्ट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने मुझे ठेका दिया कि आपने जो है ना मुझे रात को इतनी पेमेंट देनी है। तो यहाँ पे पासपोर्ट का डायरेक्टर जनरल पार्किंग माफिया के साथ मिला हुआ है। तो इसमें मैं और आप या मीडिया होल्डर कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी मजबूरी बन चुकी है पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी बन चुकी है पाकिस्तान छोड़ना। 25-30 हज़ार से सैलरी ऊपर यहाँ कोई देता ही नहीं है। आई लव माई कंट्री, मुझे मेरे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन इस ज़रखेज़ मिट्टी में ना करप्शन के तेज़ाब को डाल दिया गया। जब तक ये तेज़ाब इस मिट्टी से ख़त्म नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप, मैं और कोई और पाकिस्तानी सुकून का सांस ले सकता। ये अशराफिया का मुल्क है, गरीबों का मुल्क नहीं है। हम जैसे गरीब घर के बच्चे या मेरे तरह के और नौजवान पढ़ लिख के एजुकेट हो के, आप देखें ना आपके मुल्क में एजुकेशन लेके अच्छा डॉक्टर बन के यहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में कौन जॉब कर रहा। टोटल आपके डॉक्टर्स अमेरिका बैठे हुए हैं, टोटल एडवोकेट्स आपके अमेरिका बैठे हुए हैं, टोटल लॉयर्स आपके अमेरिका बैठे हुए हैं। जब आपका मरना जीना ही अमेरिका है, तो फिर क्यों ना यूरोप जाया जाए। हमने 100 साल पहले गोरों से आज़ादी ली थी, अमेरिकन से आज़ादी ली थी, ब्रिटिश से आज़ादी ली थी। मुझे लगता है कि वो आज़ादी हमें नहीं थी लेनी चाहिए। अगर हमने आज़ाद होकर 72 साल 75 साल बाद 76 साल बाद उनके पास ही जाना है, तो फिर मैं लानत भेजता हूँ ऐसी आज़ादी पे। मैं अपने आप को पाकिस्तान में आज़ाद फील नहीं करता। ठीक है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ना इस गवर्नमेंट पे एतमाद करता हूँ, ना ये गवर्नमेंट मेरी है, ना मैंने इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। मैंने इस गवर्नमेंट को इवन के ना वोट देने दिया है और ना मैंने खुद वोट किया, और मैं इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये गवर्नमेंट जब की आई है, इसने ज़ीरो परफॉर्मेंस दी है। सिर्फ इसकी जो फोकस है वो टिकटॉक पे है, या तो यूट्यूब पे है, या तो फिर अपनी वो सो कॉल्ड कह लें कि ना होने वाली प्रोग्रेस दिखानी है टिकटॉक पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निज़ाम क्या चल रहा है। अगर आप जा सकते हैं अंदर, अगर आपको परमिशन है मीडिया को, तो आगे जाके देखें कि आपके पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जो पंखे लगे हुए हैं, वो भी एक वेलफेयर सोसाइटी कोई फाउंडेशन है उसने दान किए हुए हैं। उसने आपको वो पासपोर्ट ऑफिस को एक पंखे मुहैया किए हुए हैं। ठीक है, 1,80,000 रुपये भी पासपोर्ट की फ़ी है। ठीक है, 4500 रुपये से पासपोर्ट की फ़ी जमा हो रही है। एक सार्फिन आ रहे हैं आपके पास, पाकिस्तानी है, वो भी आपके पास एक पासपोर्ट बनवाने आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ करने आ रहे हैं, वो आपको फ़ी पे कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको अंदर ठंडे पानी की सहूलत तो मुहैया की जाए। पंखे आपके वेलफेयर सोसाइटियाँ चला रही हैं। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस आपके ठेके पे चल रहे हैं। ठीक है, आपका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। कल को ये ना हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी किसी ठेकेदार को दे दी जाए और कहे जी हमें महीने के इतने पैसे दे दिए जाएं और आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाएं। क्या आप भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? जी बिल्कुल। रीजंस क्या हैं? रीज़न्स बहुत सारे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरा आप देख सकती हैं कि जस्टिस का निज़ाम किस तरह का है। तो एज़ अ यूथ हमें बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और यही वजह है बाहर जाने की, ट्रैवल करने की इस मुल्क से। किसी का दिल तो नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स घर सबने चलाना है। क्या पूरी फैमिली मूव करी है, सिर्फ आप जा रहे नहीं नहीं, पूरी फैमिली नहीं, मैं ही जो घर के ब्रेड एंड बटर का जो मतलब बंदा जिम्मेदार होता है वही मूव करता है। पूरी फैमिली को मूव करवाना तो बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम पे, लेकिन यही है कि किसी ना किसी को तो मूव करना है। सो आई एम वन ऑफ दोज गाइज। हैं? So you are going out for your studies or to do some job work?
जॉब के लिए बेसिकली। स्टडीज़ तो मैंने कर ली, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और जिस तरह आप जानती हैं कि यहाँ से पाकिस्तान में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो हम बाहर अचीव कर सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं कर सकते अगेन। तो मेन वजह यही है कि कंट्री छोड़ने का यही वजह है। कंट्री छोड़ने की यही वजह, मतलब कि अब ये प्लान फुल एंड फाइनल हो चुका है, कहाँ मूव कर रहे हो? मेरा जो प्लान है वो यूके का या यूएसए का है। तो देखेंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह वहीं पे मूव करेंगे। फवाद, आप भी बाहर मूव कर रहे हैं? नहीं, मेरी सिस्टर मूव कर रही हैं कनाडा में, तो उनके लिए मतलब क्या थे वहाँ पे बुफा में कोई उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्टेड वगैरह हो रहे थे। हमारे मुल्क का ये हाल है, यहाँ पे हम एक पासपोर्ट की टिकट लगवानी थी, उसकी ट्रांसफ़र करवाने आए हैं। उन्होंने क्या यहाँ पे ना पहले आप मतलब के ना पहले तो कर नहीं रहे थे, यहाँ पे हमारे कोई अपना पर्सनल बंदा है, मतलब उससे कहा था, वो कहता मैं करवा देता हूँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद गया हुआ था, जिसकी वजह से वो एक मतलब कि ये है अंदर बैठे हुए अंकल। उन्होंने कहा अपना 5000 दें, हम आपके अभी टिकट लगा देते हैं, आपको किसी रश में लगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो साथ मेरी आई हैं, एक आंटी समझ लें वही हैं, वो एडवोकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब क्या वो वर्क करवा रही हैं बगैर विदाउट मनी। और ये हमारे मुल्क का यहाँ पे हाल है, जहाँ पे हर चीज़ की सिर्फ एक मतलब कि रिश्वत के ज़रिए हर कुछ ही सिर्फ रिश्वत पैसे शैसे यही काम है। तो मेरा भी अगले प्लान है सिस्टर के बाद मैं बेल्जियम मूव कर जाऊँ, ये सीन। नाइस। और आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस टाइम BS में एडमिशन लिया है कि सॉफ्टवेयर। आप अगर बेल्जियम जाते हो तो वहाँ के सिस्टम के थ्रू बिल्कुल, पहले मतलब कि सिस्टर को भेज रहे हैं कनाडा, वो जा रही है मेरी ऑलरेडी, मेरे नानी नाना वो नेशनलिटी होल्डर हैं कनाडा के, तो अब मेरी सिस्टर मूव कर रही है उनके थ्रू। तो इस वजह से मतलब कि आगे मेरा नेक्स्ट प्लान यही है। इस मुल्क में रहना भी कोई नहीं चाहता। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जितना मोस्टली रश है, आप तो अंदर के सूरत हाल देख कर आए हो, अभी मैं भी देख कर आई हूँ, क्या ख्याल है यहाँ पे मोस्टली लोगों के साथ क्या करें? क्योंकि अभी मुझे बाहर एक केस मिला था, वो बात करने को खैर रेडी नहीं थे। देवर अप टू द मार्क कि हम लोगों ने अर्जेंट बेस के ऊपर फीस जमा कराई है, 5 दिन के अंदर पासपोर्ट मिलना था, बट अब वो कह रहे हैं कि महीने बाद देंगे। तो वही मतलब कि बस यही सूरत हाल है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपका कोई अंदर असर सूख है, कोई आपके जानने वाला बंदा है, तो आपका काम फ़ौरन हो जाएगा, नहीं तो आपको भी यही जलील करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही वो कहते हैं आप शाम को आ जाएं, यहाँ पे 12-1 बजे मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई रश नहीं यहाँ पे होता, आप उस टाइम आ जाएं। बंदे ने अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपने टेस्ट करवाने थे बुफा में, मतलब कि मेरी सिस्टर वहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ पर ऑलरेडी हमारे मतलब कि काम शाम हो रहा है। और बेसिकली हम पत्तोगी से हैं, मतलब कि पत्तोगी से पहले एक दिन आए हैं IBCC के वहाँ पे दफ्तर में, वहीं भी यही हाल है। वह मतलब कि इतने पेमेंट करें आप, आपका काम अभी हो जाता है। भाई एजेंट घूम फिर रहे हैं जो कहते हैं आप इतनी पेमेंट कर दें, आपका काम ऐसे जलील हो जाएंगे, यहाँ पे पूरा दिन लग जाएगा। तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, हर तरफ ही बंदा भी यहाँ पे जाए तो जाए कहाँ पे। चलें, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह मैं आपको अपने फ्यूचर में सपोर्ट करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।